मेरी सास रोज मुझसे अपने कपड़े धुलवाती और बिना सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मुझे बहुत हैरानी होती कि गीले कपड़ों से बदबू क्यों नहीं आती है। मेरी सास कभी भी अपनी अलमारी को किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। एक दिन सच जानने के लिए मैंने अपनी सास के बाहर जाने के बाद अलमारी खोल कर देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम शालिनी है और मेरी शादी को 1 साल हो चुके हैं। मेरी सास का व्यवहार पहले दिन से ही मेरे साथ ठीक था, लेकिन मेरे ससुर जी बहुत ही सख्त आदमी थे। उनका खुद का कपड़ों का कारोबार था और मेरी सास उनसे हमेशा ही डर कर रहती थी। मेरे पति सुमित मेरे ससुर के कारोबार में उनका साथ देते थे, लेकिन मैं अपनी सास की कुछ आदतों से परेशान थी। पहले ही दिन से मेरी सास कुछ अजीब व गरीब हरकतें करती थी। जब मैं इस घर में आई तो मैंने देखा कि मेरी सास के पास एक बड़ा सा बक्सा है, जिसकी चाबी हरदम वो अपने गले में लटकाए फिरती हैं और किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। मेरी सास रोज़ मुझसे अपने कपड़े धुलवाती हैं और धुलने के बाद बिना सुखाए उन्हें अपनी अलमारी में रख देती हैं। मुझे बहुत हैरानी होती थी कि उन गीले कपड़ों से कभी बदबू क्यों नहीं आती। मेरी सास मुझे अपने कमरे में झांकने भी नहीं देती थी और हमेशा मुझसे ये कहती कि मेरी उस अलमारी से दूर रहना। एक दिन यही बात मैंने अपने पति से बताई तो मेरे पति गुस्से से बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलते हुए? मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और उन्होंने मुझे ही डांट कर बाहर भेज दिया। मैं रोज़ चुपचाप खड़े कपड़े धो दिया करती। मैं कपड़े धो धो कर परेशान हो गई थी। फिर मैंने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं रोज़ रोज़ कपड़े धोकर परेशान हो गई हूँ, क्या आज मैं कुछ और काम कर लूँ? मेरी सास ने साफ मना कर दिया। शाम को जब मैं अपने सास को खाना देने गई तो मेरी सास अपना बक्सा बंद कर रही थी और मुझे देखते ही वहाँ से हट गई। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर वो इस बक्से में क्या छुपा कर रखती हैं। मैं सबको खाना खिलाकर सारा काम ख़त्म करके सोने चली गई। आधी रात में जब मुझे प्यास लगी तो मैं रसोई में पानी पीने गई तो मैंने देखा कि मेरी सास हाथ में एक खाने की थाली लिए रसोई से निकल रही थी। मुझे ये देखकर हैरानी हुई तो मैंने अपनी सास से पूछ लिया, मम्मी जी, आप खाना लेकर कहाँ जा रही हैं? तो वो मुझसे कहने लगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं सोचने लगी कि रात का खाना तो वो हम लोगों के साथ ही खा चुकी हैं। मैं पानी पीकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मैं रोज़ की तरह अपने काम में लग गई। आज भी मैंने उनके कपड़े धोए और जैसे ही मेरी सास अपने गीले कपड़े लेने आई तो मैंने हिम्मत करके आज उनसे पूछ ही लिया कि आप अपने गीले कपड़े अलमारी में क्यों रखती हैं और इन गीले कपड़ों से बदबू क्यों नहीं आती? मेरी सास बोली, बहू, मुझे बचपन से ही ये बीमारी है। मुझे सूखे कपड़े पहनने से खुजली होती है, इसीलिए मैं हमेशा गीले कपड़े पहनती हूँ। मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने हाँ में सर हिला दिया। जब मेरी सास अपने कपड़े लेकर कमरे में जाने लगी तो मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन तभी मेरे पति ऑफिस से घर आ गए और मुझसे बोलने लगे, शालिनी, मेरी ज़रा काम कर दो, वो फ़ाइल देना जो मैंने कल तुम्हें दी थी, बहुत ज़रूरी काम है। मुझे वहीं से वापस अपने कमरे में जाना पड़ा। मैंने वो फ़ाइल उनको दे दी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो देखा मेरी सास हमारी पड़ोस वाली आंटी से बैठकर बातें कर रही थी कि उनकी बहू पेट से है और मेरी सास को मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मेरा अभी तक कोई बच्चा नहीं था। मैंने जल्दी से उन दोनों के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में आ गई। रात का समय था, सभी लोग सोने जा रहे थे कि तभी बारिश होने लगी और मुझे याद आया कि मैंने कपड़े सूखने के लिए छत पर डाले थे। मैं जल्दी से छत पर गई और कपड़े उतार कर ले आई। मुझे अपनी सास की अजीब व गरीब हरकतों से बहुत परेशानी होती थी। आज जब मैं अपने कपड़े धो रही थी तो मुझे उनके कपड़ों में एक चाबी मिली जो हमेशा वो अपने गले में लटकाए रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी कि आज मैं सच जान कर ही रहूँगी। जैसे ही मैं अपनी सास के कमरे में पहुँची तो देखा वह अलमारी में कुछ रख रही थी। मुझे देखते ही वो बहुत घबरा गई। उस समय मैंने उनकी चाबी देते हुए कहा, मम्मी जी, ये चाबी आपने कपड़ों में मिली है। उन्होंने जल्दी से चाबी ली और बोली, धन्यवाद बहू, मैं सुबह से इसको ढूंढ रही थी। मैं उनके चेहरे की बेचैनी देख पा रही थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में वापस आ गई। अपने कमरे में
आने के बाद मैं अपने पति से कहने लगी, क्यों ना हम मम्मी पापा को कुछ दिन के लिए कहीं बाहर घूमने भेज दें, वो भी तो इंसान है। मेरे पति बोलने लगे, शालिनी तुम्हें पता तो है कि पापा कितने सख्त स्वभाव के हैं, वो नहीं मानेंगे, लेकिन तुम कहती हो तो एक बार उनसे बात करके देखता हूँ। सुमित ने पापा से बात की और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरी सास को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना पड़ा। मेरे पति और ससुर काम पर चले गए। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं उस अलमारी और बक्से के राज के बारे में जानकर ही रहूँगी। मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में गई और कमरे में चारों ओर नज़र घुमाकर देखा कि आखिर मेरी सास ने वो चाबी कहाँ रख सकती है। मैंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो चाबी कहीं भी नहीं मिली। अब मैं परेशान होकर बाहर जाने ही वाली थी कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने जल्दी से बाहर गई और एक पत्थर लेकर आई। मैंने बक्से के ताले को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं नाकाम रही। अब मैं परेशान होकर अपने कमरे में आ गई और बैठकर सोचने लगी कि आखिर क्या हो सकता है, आखिर क्या राज हो सकता है जिसे छुपाने के लिए मेरी सास उस बक्से और अलमारी से चाबी गले में लटकाए रखती है। मैं सोचकर परेशान हो चुकी थी। मैं उनका राज जानना चाहती थी। मैं बैठी उस बक्से और अलमारी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मेरी सास गुस्से में मेरे कमरे में आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैंने बोला, माँ जी आप क्या बोल रही हैं? तो मेरी सास वो पत्थर दिखाते हुए बोली, ये तुम मेरे कमरे में ही भूल गई थी और तुमने मेरे बक्से के ताले को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? आज आने दो मेरे बेटे को, मैं उसको तुम्हारी सारी सच्चाई बताती हूँ। मैं डर के मारे रोने लगी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और बोली, माँ जी उनको मत बताइएगा, नहीं तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरी सास गुस्से में आकर चली गई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कुछ नहीं बताया और मेरे ससुर और पति को कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। मेरी सास और मैं बस घर पर अकेले रहते थे और मेरी सास रोज़ मुझसे अपने कपड़े धुलवाती थी। उस दिन के बाद तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे अपनी सास की किसी सच्चाई का पता भी लगाना है। आज मेरी सास की कुछ सहेलियां हमारे घर आईं और मेरी सास ने मुझे खाना बनाने के लिए बोला। मैंने सबके लिए खाना बनाया और सबको खाना परोसा। सब ने खाना खा लिया। उसके बाद मेरी सास ने मुझे अपने कमरे से मीठा लाने के लिए भेजा। मैं मिठाई लेने उनके कमरे में गई तो अचानक मेरे हाथ से मिठाई का डब्बा गिर गया और सामने जो चीज़ मुझे दिखी उससे मेरे मन में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सामने मेरी सास की वही चाबी रखी थी जिससे मेरी सास हमेशा अपने गले में लटकाए रखती थी। मैंने जल्दी से वो चाबी ली और अपने साड़ी के पल्लू से बांध लिया। मिठाई का डब्बा उठाकर अपनी सास के पास ले गई। आजकल मेरी सास मेरे पति और ससुर के जाने के बाद से मेरे साथ ही सोती थी। अचानक से रात को जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास आज फिर रसोई से खाना लेकर निकल रही थी। मैं वापस कमरे में आ गई और सोने का नाटक करने लगी। अगली सुबह जब मैं चाय बनाने रसोई में गई तो मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे के बेड पर थी और सामने डॉक्टर मेरा चेकअप कर रही थी। डॉक्टर बोली, शालिनी तुम माँ बनने वाली हो। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत दिनों से यही तो चाह रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद मेरी सास अपने कमरे में गई और एक गीली साड़ी लाकर मुझे दे दिया और बोली, बहू तुम जल्दी से ये साड़ी पहन लो। मैंने जब गीली साड़ी पहनने से मना किया तो कहने लगी, हमारे ख़ानदान के यही परंपरा है, इसे पहनते ही तुम्हें पहला बेटा ही होगा। मैं बहुत हैरान और परेशान थी कि आखिर मेरी सास की सोच ऐसी भी हो सकती है। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम ये साड़ी नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर ये गीली साड़ी नहीं पहनूंगी। रात में फिर मेरी सास खाना लेकर रसोई से बाहर निकल रही थी और अपने कमरे की तरफ चली गई। आज मैंने जब उनको देखा तो मैं उनके पीछे चुपके से जाने लगी। मेरी सास ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर कमरे में दाखिल हो गई। मैं बाहर ही रुक गई। जब उन्हें इधर उधर नज़र नहीं आया तो उन्होंने उस कमरे का बक्से का ताला खोला। मैं उस बक्से के अंदर देखकर हैरान रह गई क्योंकि उस बक्से में अलग अलग तरह के कपड़े और खिलौने रखे थे। मेरी सास ने उस बक्से में एक खिलौना निकाला और अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मेरी सास ने उस अलमारी को खोला मेरे होश ही उड़ गए थे क्योंकि उस अलमारी के पीछे एक खुफिया दरवाज़ा था। मेरी सास उस दरवाजे से होते हुए अंदर चली गई। मेरी सास उस कमरे
की तरफ गई, मैं भी उनके पीछे पीछे दबे पांव अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे की तरफ गई, मेरी सांसें ही रुक गईं, क्योंकि वहाँ एक लगभग 25-30 साल की लड़की बैठी थी, जिसे मेरी सास बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। अचानक ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गई और गलती से मेरा हाथ दरवाजे पर लग गया। मेरी सास ने जैसे ही पीछे देखा तो उनके होश ही उड़ गए। वो मेरे पास आई। मुझे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने किसी लड़की को ऐसे बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है। मैंने उनसे बोला, मुझे सारा सच बताने को, नहीं तो मैं सारी सच्चाई अपने ससुर और पति को बता दूंगी। मेरी सास मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और बोली, बहू, तेरे ससुर को कुछ मत बताना, नहीं तो वो इस लड़की को यहाँ नहीं रहने देंगे। मेरी सास कहने लगी, जब उनकी शादी हुई तो कई सालों तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। मेरे ससुर और उनकी सास रोज़ उनको बांझ होने के ताने देते थे और हमेशा उनके साथ मारपीट करते थे। उस समय बहुत गरीब थे हम। तुम्हारे ससुर के पास कोई अच्छा काम भी नहीं था, इस वजह से वो बहुत परेशान होती थी, और जब परेशान होती तो मेरी सास रोज़ मंदिर जाया करती थी। उन्हें रास्ते में एक बच्ची पड़ी मिली। उस बच्ची को लेकर मेरी सास मंदिर चली गई। पंडित जी ने मेरी सास से सारी बात बताई तो पंडित जी बोले, बेटी, तुम इस बच्चे को अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारे भाग्य खोल देगी। लेकिन मेरी सास को ये डर था कि तुम्हारे ससुर इस लड़के को घर में नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनको हमेशा अपने घर में सिर्फ बारिश की ख्वाहिश थी, इसीलिए वो हमेशा से ही बेटा चाहते थे। लेकिन मेरी सास का दिल उस लड़की को ऐसे छोड़ने का नहीं कर रहा था। वो छुपके से उस बच्ची को घर के ले आई और उस बच्ची को पालने लगी। इस लड़की के आने से हमारे घर में बरकत आनी शुरू हो गई। जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो उसने मेरी सास से मेरे गीले कपड़े मांगे और उसे छूने के बाद मुझसे कहने लगी, तुम ये कपड़े पहन लो। मैंने उस के हाथ छुए हुए गीले कपड़े पहने। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी। उसके बाद से जब भी वो मेरे गीले कपड़ों पर हाथ रखती, मेरे घर में बरकत आनी शुरू हो जाती। लेकिन वो गीले कपड़े अपने मन से ही छूती थी। मेरी सास और मैं हर रोज़ अपने गीले कपड़े ला कर रखते, जिससे कि वो हाथ लगा दे। समय बीतता गया और मैंने तुम्हारे पति को जन्म दिया, लेकिन हम किसी भी सूरत में इस बच्ची को तुम्हारे ससुर के सामने नहीं ला सकते थे, नहीं तो तुम्हारे ससुर इस बच्ची को इस घर में नहीं रहने देते। हम इस बच्ची को बाहर जब ही निकालते जब कोई घर में नहीं होता था। तुम्हारे ससुर के सामने हम इस बच्ची को अंदर ही रखते थे। पहले ये कमरा मेरी सास का था, तो वो इस बच्ची का ध्यान रखती थी। जब तक मेरी सास थी तब तक तो मुझको इसका ध्यान रखती थी, लेकिन जब से उनका देहांत हुआ है मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हारे ससुर को पता ना चल जाए। अब ये बड़ी हो गई है। उस दिन जब मैंने तुम्हें गीली साड़ी पहनने को दी ताकि तुम्हें बच्चा अच्छे से हो जाए, अब मुझे अपनी सास की सारी बातें समझ आ गई थी। मैं उन्हें कितना गलत समझ रही थी, असल में तो वो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा, मम्मी जी, हम लोग कब तक इन्हें ऐसे छुपाए रखेंगे? किसी ना किसी दिन तो इन्हें बाहर लाना ही पड़ेगा। क्यों ना आज ही इन्हें बाहर लाया जाए। अब जो भी होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। हम उन्हें बाहर ले आए और वो बाहर आकर बहुत खुश थी। जब मेरे पति और ससुर घर आए तो हमने उन्हें सारी बात बताई। जब मेरे ससुर ने ये बात सुनी तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने जल्द ही उस लड़के को घर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया, लेकिन मेरे पति और मेरे समझाने से मान गए। उस लड़की को ससुर जी ने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब वो हमारे साथ एक नॉर्मल जीवन जीने लगी। कुछ समय के बाद मेरे ससुर और पति ने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दी। कुछ समय बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई और मेरी बेटी को सब बहुत प्यार करते हैं। अब हमारे घर में बेटा बेटी का कोई भेदभाव नहीं है। अब हम सब खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।